क्या इस पूरे आप प्रकरण लोग, में कप्तान मीनू बेनीवाल जो है वो कानून व्यवस्था की कोई चूक नहीं मानते? मैं बिल्कुल चूक नहीं मानता। हाँ, कानून व्यवस्था की चूक मानता हूँ, मैं फेलियर मानता हूँ। मतलब ये दोहरा मापदंड क्यों? दोहरा का हुआ हरियाणा के कलाकार आप लोग। मासूम शर्मा जो बीजेपी के मंचों पे भी दिखाई देते हैं, अलग पार्टी के मंचों पे जाते हैं, वो सरेआम कहीं ना कहीं जो जाके है वो गाली गलौज करते हैं, पिस्तौल दिखाते हैं, रील्स बनाते हैं। उनको सरकार ने सिक्योरिटी दे रखी है, वहां तो सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। इतनी सारी फिरौतियां मांगी जाती है, रील इतने सारे मर्डर हो जाते हैं, वहां तो रील्स क्विक एक्शन नहीं होता। अब मैं तो माइक में देख रहा था कुछ, कोई मुर्गा और डंडा दे दूंगा। डंडा कहाँ कैसे देते हैं डंडा, हमें तो हमने तो सुना नहीं, क्योंकि मैं तो काफी कहाँ डंडा दे दूंगा, पता कहाँ नहीं, सुना मैंने आपने? पढ़ा नहीं, उसमें माइक में था तो हमें तो नहीं पता कैसे क्या होता है। मुर्गा आदमी मतलब वो, उनसे तो हम सीखते हैं। मैं तो कई बार उनसे सीखता हूँ, लेकिन ये सीखा तो मेरे को दुख हुआ कि यार मेरे को ये तो नहीं सीखना उनसे तो। अभय सिंह चौटाला से मीनू बेनीवाल सीखते हैं। हाँ हाँ, ये नहीं सीखते हैं। लेकिन दुष्यंत जी भी बड़े हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं हरियाणा के। हरियाणा प्रोग्रेसिव स्टेट है और इन गुड सेंस दिल्ली को चार तरफ से घेरे हुए हैं जी। उस प्रदेश का डिप्टी सीएम रहना कोई बहुत छोटी बात नहीं होती है। इसलिए उनको भी अग्रेशन नहीं करना चाहिए। पहले आपके विधायक होते थे, अब कांग्रेस के विधायक हैं शाहबाज रामकरण काड़ा। उनका बयान आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि उस वक्त देवेंद्र बबली ने जो है पार्टी तोड़ने के लिए मेरे पास 50 करोड़ का ऑफर दिया। इस तरह की बातें हुई। बहुत सारे विधायकों को कहीं न कहीं बुलाया गया, यानी कि सीधा सीधा देखो एक आरोप बड़ा लगाया है। और देवेंद्र प्रैक्टिकल बबली आपकी पार्टी में तो है ही है, आपके अच्छे दोस्त भी हैं, आपका अच्छा मतलब है आपस में दोनों का, प्रैक्टिकली सीधा सीधा आरोप लगाया। वो भी तो उन्हीं का बच्चा है। जो इंस्पेक्टर जी। है वो उन्हीं का ही तो है, उनसे अलग थोड़ी है। उनका मतलब कैसे हुआ, थोड़ा समझा दो। 45 साल पुराने उनके दोस्त हैं तालू से, उन्हीं का तो रिलेटिव है वो। आप जिस क्षेत्र से आते हैं और आपके जो विधायक हैं भरत सिंह बेनीवाल कांग्रेस के एलनाबाद से, उन्होंने खुला खुला पोस्ट लिखी है कि पूर्व डिप्टी सीएम के साथ अगर ये हाल पुलिस कर रही है, ये हाल हो रहा है, तो आम आदमी का क्या होगा? लेकिन दुष्यंत चौटाला ने जो आरोप लगाए, उन्होंने कहाँ सीधा जा सीधा रहे थे, कहा कहाँ जा कि रहे थे, ये मुख्यमंत्री नायब सैनी के गुंडे हैं, कहाँ जा रहे थे? एसपी के इशारे पर मुझे मारने की कोशिश की गई। सारे का सारा जो कार्रवाई है आप वो कहीं ना कहीं गलत अंदेशे से की गई है। प्रेस वार्ता उन्होंने बकायदा बोला है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त आप फ्रेम में मेरे साथ देख सकते हैं हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कैप्टन मीनू बेनीवाल जी हैं। और कैप्टन बेनीवाल जो है वो बीजेपी के नेता भी हैं और जिस तरीके से बड़ी जिम्मेदारी इनके पास है, खेलों की हम इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से हरियाणा में जो फिलहाल चल रहा है उसको लेकर चर्चा करेंगे। बेनीवाल साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। खेलों की आपसे बात करूंगा डिटेल में, लेकिन उससे पहले हाल ही में जो हिसार केंद्रीय घटनाक्रम होता है, पहले जो गुरु जो बेसिक यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जो इनसो के कार्यकर्ता है वो जाते हैं और जो भी मामला होता है उससे अगले दिन जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला आते हैं, दिग्विजय चौटाला की गिरफ्तारी देने के लिए जाते हैं और जो वापसी कहीं ना कहीं सेक्रेटरीट की तरफ आ रहे होते हैं, जो वाकया हुआ वो आपने भी देखा और पूरे हरियाणा ने देखा। जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला के काफिले के आगे गाड़ी कहीं न कहीं लगाई गई सीआईए स्टाफ द्वारा, जो कुछ कहीं न कहीं पूरा का पूरा वाकया हुआ, कैसे आप देखते हैं? सबसे पहले तो ये जो वाकया है सारा का सारा वो खेलों से संबंधित है। जी। जो आपने कहा कि खेलों के अलावा मैं कुछ और सवाल करता हूँ। जी। ये सवाल भी खेलों से संबंधित है। ठीक है। नंबर 1, जो पवन है वो नेशनल प्लेयर रहा है हमारा बॉक्सिंग का, बहुत ही बेहतरीन बॉक्सर रहा है। इंटरयूनिवर्सिटीज में भी जीता है, नेशनल में भी जीता है, वाईएमसी में जीता है। जी। और दुष्यंत चौटाला जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं टेबल टेनिस के लगातार, और दिग्विजय चौटाला जी भी अध्यक्ष रहे हैं राष्ट्रीय हैंडबॉल के। तो ये तो सीधा सीधा खेलों से संबंधित है। ठीक है, लेकिन सड़क पे तो कुछ और नजर आया ना, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? खिलाड़ी और खिलाड़ियों के अभिभावक अगर इस तरह का व्यवहार करेंगे तो ये इससे युवाओं में और खिलाड़ियों में नकारात्मक मैसेज जाता है, ना खिलाड़ियों को और ना उनके अभिभावकों को। मैं ये नहीं कहना चाहता अभिभावक का मतलब माता पिता, हम भी उनके अभिभावक हैं जी। जो संगठनों को ये जो लीड करते हैं, उन लोगों को जो जुड़े हैं, चाहे वो एक बार या बार बार, उन लोगों को ऐसा व्यवहार खिलाड़ियों को भी नहीं करना चाहिए और
उनके अभिभावकों को भी नहीं करना चाहिए। लेकिन बेनीवाल साहब, आपने कहा ये पूरा मामला खेलों से जुड़ा है, लेकिन इस तो पूरे ही मामले में फर्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि खेलों का मामला खेल के मैदान तक होता है, उसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोई भी गेम करता है उसमें होता है, लेकिन सड़क के ऊपर जिस तरीके से सरेआम गुंडागर्दी की तस्वीर सामने आई और सीधा सीधा कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला ने ये आरोप लगाए कि कहीं ना कहीं ये सरकार की गुंडागर्दी है। सीआईए के रूप में जिस तरीके से कहने के ऊपर उन्होंने सीधा सीधा एसपी का नाम लिया और मुख्यमंत्री नायब सैनी का नाम लिया कि ये सारी की सारी जो कार्रवाई है, मुझे जान से मारने की कहीं की कोशिश की गई, मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया गया, मेरे ऊपर बंदूक लहराई गई, ये सारी की सारी बातें खेल और गुंडागर्दी तो बहुत फर्क हो गया मामले में। खेल सिर्फ मैदान में नहीं होता है, खिलाड़ी की और हमारी जिम्मेदारी हमारे घर में भी है। एथिक्स जो है आपके, वो आपके साथ चलते हैं। जी। जैसे पिछले दिनों आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे जो फायर आर्म्स और बंदूक पिस्तौल लेके कुछ लोगों ने रील्स वगैरह बनाई थी। बनाई। तो अगर एक खिलाड़ी अपने घर में पिस्तौल बंदूक के साथ कोई रील बनाता है, उससे खेल के प्रदर्शन पे कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं पड़ता है। लेकिन उनसे जो लोग, बच्चे उनको देख के उनको जो फॉलो करते हैं, उनके अंदर उनकी जो मेमोरी है, मसल मेमोरी जिसको बोलते हैं, जी। उसके अंदर ये भावना आती है कि शायद ऐसा करने से अच्छा लगता होगा, और वो सीखते हैं। जी। तो आप ऐसे नहीं इसको कह सकते कि खेल खिलाड़ी की नहीं है। खिलाड़ी हो चाहे उसके खेल संगठनों से जुड़े लोग हों, बेसिकली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है जो हम गवर्न करते हैं, क्योंकि हम ही तो सिखाते हैं बच्चों को ऐसा व्यवहार करना है, माता पिता की बात माननी है, डिसिप्लिन में रहना है, अनुशासन में रहना है, और सबसे बड़ी बात शांत रहना है, कंपटीशन से पहले कूल रहना है। हम ही अपना आपा अगर खो देंगे तो हम, मुझे लगता नहीं इस तरह के इंसिडेंट्स जो हैं वो समाज के लिए कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। बेनीवाल साहब, आप सीधा सीधा बताओ, हिसार के सब्जी मंडी पुल के ऊपर जो घटनाक्रम हुआ उसमें किसने अनुशासन खोया, किसकी गलती थी? जो पुल की बात है उससे पहले भी एक घटना हुई है। हरियाणा की एक नामी गिरामी यूनिवर्सिटी जिसमें 14-15 हजार बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है जी, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एफिलिएटेड हैं, उसके गेट को तोड़ने से शिक्षा के स्तर में क्या क्या सुधार आ सकता है? पहली बात। दूसरी बात, जो वहाँ लोग अपना मेमोरेंडम ज्ञापन जो भी बात करने चाहते हैं, जो बात करना चाहते हैं, वो छात्रों की बात छात्र ही करते होंगे शायद, या छात्रों के अभिभावक करते होंगे। नहीं, छात्र संगठन होते हैं, उसमें सारे होते हैं, संगठन होते हैं, सभी पार्टियों के छात्र संगठन है, वो लीड कर रहे हैं। छात्र संगठन छात्रों के साथ होता है। छात्र जो पेरेंटल बॉडी है वो बड़ी बॉडी है, युवा का है, युवा संगठन होता है, छात्रों से बना छात्र संगठन होता है। तो वीसी भी तो उनकी बात सुने नहीं आई ना, दरवाजा बंद कर दिया गया, वीसी चले गए, बहुत सारी पुलिस तैनात कर दी, महिला पुलिसकर्मी भी कहीं कहीं बुलाई गई, ना कि वहां पे महिला छात्राएं भी नहीं थी। और दुष्यंत चौटाला ने नुकसान की जहां तक बात है स्पष्टीकरण दिया कि दो चार गमले टूटे थे, बिल्कुल, इसके अलावा कोई नुकसान नहीं हुआ। अभी आपसे मैं वही बात करना चाहता था कि अगर वो डेलीगेशन में 100 जो परसेंट जो लोग हैं, अगर वहाँ पे 80% लोग नॉन जो छात्र नहीं हैं, इवन उनके बच्चे भी छात्र हो के जा चुके होंगे, वैसे जो छात्र नहीं है वो डेलीगेशन का पार्ट नहीं होना चाहिए था। और रही बात गमला तोड़ने की, अपराध एक गमले से भी उतना ही होता है, 2 से भी उतना ही होता है, और 3 से भी उतना होता है। तो बात थोड़ा ये है, वो कह रहे हैं सजा दो, लेकिन सजा, मैं दुष्यंत चौटाला के बारे में कंट्रोवर्शियल बात नहीं बोलना चाहता। नहीं, वो खुल के बोल रहे हैं ना, मैं उनके बारे में नहीं बोलना चाहता। बाई चांस वो इसमें पार्ट है, अगर वो ना होते तो मैं आपको बताता कि क्या नहीं। दिग्विजय चौटाला के लिए बोल दो, वो भी दिग्विजय चौटाला लीड कर रहे थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा कि जो 8 लोगों के ऊपर मामला दर्ज किया गया, 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, सबसे ज्यादा लीड तो मैं कर रहा था, मुझे अरेस्ट करो। मैं समझाऊंगा आपको। नुकसान की बात करते हैं जी, ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई आप कभी नहीं कर सकते हैं। जो माँ बाप अपने बच्चों को हॉस्टल्स में भेज के बैठे हैं जेजीओ के, जो कोई कलकत्ता में नौकरी करता है, कोई सिलीगुड़ी में ट्रांसपोर्ट पे नौकरी करता है, मैं पर्सनली जानता हूँ एक आदमी को जो ट्रांसपोर्ट में मुनीम है और जिसका बच्चा हॉस्टल में रहता है, उसकी तनख्वाह जितना उसका खर्चा है, फिर भी वो कैसे कैसे जुगाड़ करता होगा। वो कितना डर गया होगा कि यार ये दंगे हो रहे हैं, गेट तोड़ रहे हैं, ये वीसी को ही नहीं बख्श रहे। अगर आपके किसी भी एक्ट से आप कोई भी गलत काम, सही काम, मैं इसको गलत सही नहीं बता रहा हूँ, किसी भी काम से अगर यूनिवर्सिटी का काम अगर सिर्फ 1 घंटे हैम्पर होता है, वैसे ये घटनाक्रम कितनी देर चला होगा?
आपके साथ कई घंटे चला मामला? आपके हिसाब से 2-2.5 घंटे चला मामला। अगर ये 2 घंटे हैम्पर हुआ ये काम, तो इनडायरेक्टली 14,000 बच्चों को 2 घंटे का नुकसान माना जाएगा। वर्किंग टाइम था 14,000 बच्चों के 2 घंटे, 28,000 घंटे आप खा सकते हैं? नहीं, इस नुकसान की पूर्ति नहीं कर पाएंगे आप। तो ये नियम तो क्या पता ये नियम आरएसएस, एबीवीपी इसमें या बीजेपी इन पे लागू नहीं होते क्या? आरएसएस अभी गार्गी कॉलेज है दिल्ली में, जी 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 दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्कूल है, कॉलेज आपको ही पता है, उसमें कहीं ना कहीं एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा, छात्रों द्वारा जो कॉलेज का है वो गेट तोड़ा गया, ताला तोड़ा गया, बकायदा वहां की छात्राओं ने विरोध किया, उनको बाहर निकाला गया, धक्का मुक्की हुई। मतलब एबीवीपी के छात्र अगर कुछ करते हैं क्योंकि वो बीजेपी का पार्ट है तो सब ठीक है, किसी और पार्टी के, किसी और संगठन के दल ने ऐसा कर दिया, वीसी से अपनी बात करना चाह रहे तो गलत हो गया। दोहरा मापदंड क्यों? बाई चांस दिल्ली आपसे दूर है। जो दिल्ली की घटना थी उसमें 11 के 11 लोगों पे एफआईआर लॉज हुई है और सब पे अगर जितना एक्शन गार्गी कॉलेज के बच्चों पे हुआ है जो शरारत कर रहे थे, क्या इतना एक्शन यहाँ भुगत लेंगे आप? नहीं, अभी तो आप छोटी सी वार्निंग्स को, छोटे से केस को ही नहीं भुगत पाए हैं। जो दिल्ली गवर्नमेंट ने, जो लोग थे पार्टी के उससे हट के, पार्टी के विचारधारा से हट के, जिन लोगों ने वहां नुकसान पहुंचाया था, एबीवीपी के लोगों ने, मैं किसी पक्ष, मैं कोट कर रहा हूँ, मैं छात्र उसकी बात कर रहा हूँ, दल की, किसी छात्रों का कोई संगठन की, उनको पनिशमेंट मिली है, क्या आप बियर करने को तैयार है? उतने तो ये भाग थोड़ी रहे, गिरफ्तारी देने आए तो आप समझे नहीं। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके गाड़ी में, आपके मोहल्ले में किसी एक ने कोई अपराध किया है और आप डेलिबरेटली खुद जाके कह सकते हो कि मुझे भी गिरफ्तार कर, कौन सा कानून है? दोनों लोग लॉ के स्टूडेंट हैं जी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और दुष्यंत जी के एक्ट से तो मुझे बड़ी दुख हुआ मुझे, क्योंकि मैं उनसे कभी उम्मीद नहीं रखता कि वो इतना अग्रेसिव होंगे। अग्रेशन जिस आदमी ने हरियाणा को डिप्टी लीड किया है, एज ए डिप्टी लीड किया है, डिप्टी सीएम कोई छोटी चीज नहीं होती है, सीएम के एक स्टेप नीचे होते हैं। जब जहां मंत्रिमंडल में बड़े बड़े लोग बैठे थे, उनसे अग्रेशन की उम्मीद नहीं रखी जाती। अगर ऐसे आप अग्रेसिव हो गए, आज देखो ना आप, अमेरिका और ईरान का भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, लेबनान का, इजराइल का कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, कितना ज्यादा अग्रेशन था वहां पे। आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। आपका कोई काफिला जा रहा है, आप जिस गाड़ी में बैठे हैं, आपकी गाड़ी के आगे कोई सीआईए स्टाफ वाला, पुलिस वाला या कोई भी गाड़ी आगे अड़ा देता है, बंदूक निकालता है या इस तरह की मतलब धमकी देता है, आप तभी ऐसी बात करेंगे? ये जांच का विषय है। वैसे आपकी खुद की जो पब्लिक पोस्ट है मैं देखता हूँ, और उसमें आपकी एक पोस्ट जो अभी डाली आपने 3 बजे के आसपास, उसमें पुलिस की गाड़ी आगे चल रही है जी, बीच में डिवाइडर है, दूसरी तरफ दूसरा रोड है जी, आने जाने के जो 2 रोड थे, कंजस्टेड है, वो जा रहा है आगे जी, पीछे से दुष्यंत चौटाला जी की पायलट गाड़ी चल रही है। चौटाला जी की गाड़ी लगातार वो सायरन मार रही है, जो कि आगे जगह नहीं है। उसने ट्राई की है, आप देखो ध्यान से, वो संकरा रोड है, बीड़ा रोड है, संकरा रोड, वो ट्राई कर रहा है उसको देने की, रास्ता देने की। उसके बाद में पायलट ने जानबूझ के या अनजाने में, मैं ये नहीं कह रहा किस लिए, गाड़ी ने, पायलट का भी गाड़ी ने आगे उसके गाड़ी लगा ली बाय डिफॉल्ट, गलती से, जिससे भी, जिस भी सेंस से, वो गाड़ी आगे तो पायलट होगी, पीछे उसकी इंस्पेक्टर की या जो भी आपका अधिकारी उसकी गाड़ी होगी, और उसके पीछे जो अन्य लोग नेता थे, मैं इस बारे में नाम नहीं लेता, जो भी नेता, उनकी गाड़ी आगे लैंड क्रूजर थी, तो लेकिन उनकी तो गाड़ी उसकी तो बीच में फंस गई। हाँ, आगे जाता हुआ आदमी तकलीफ दे था कि किसी आदमी को बीच में फंसा देना तकलीफ दे था? आपने शायद पूरी वीडियो नहीं देखी। मैंने पूरी वीडियो। वो जो आप जिस संकरे रोड की बात कर रहे हैं, जो वो मील गेट से सब्जी मंडी होते हुए जब पुल पे आ रहे थे, तो जो वो गाड़ी है महिंद्रा की, वो कहने की नियो गाड़ी जो होती है, वो आगे चल रही है, अकेली चल रही है। हाँ। उसके पीछे दुष्यंत चौटाला की स्कॉट गाड़ी है। हाँ। जब वो चल रही है आगे, वो गाड़ी पीछे कैसे आ गई? और जब पीछे नहीं आई, वो नहीं, वो जहाँ पुल के ऊपर रुके है ना, पीछे नहीं आई, वो फ्लाईओवर के ऊपर जो रुके हैं, पीछे नहीं आई, वो तो घुसाई है एकदम। नहीं, पायलट आगे आई ना, आप समझो, पायलट ओवरटेक करके आगे आई, आगे वाली गाड़ी पीछे अपने आप कैसे आ जाएगी? पायलट ने उसको ओवरटेक किया है, तो आगे जो गाड़ी। आप उन लोगों को क्लीन चिट दे रहे हो क्या? किसको? स्टाफ को। पुलिस का काम है पुलिसिंग करना। क्लीन चिट अगर आप इस तरह से हर पुलिस वाले को, और उनको क्लीन चिट दे रहे हो, जिसने डीएसपी को गाड़ी निकाली थी, महिला, बिल्कुल भी, अगर कोई गलत करता है तो एक्शन होना चाहिए। आपको पता है, किसी पार्टी का हो, किसी संगठन का हो, पता है पुलिस के जवान को गाड़ी निकालना, उसके काम को रोकने में क्या क्या एक्ट्स हैं?
नहीं, जो जो चीजें महिला नॉर्म्स है, आज महिलाओं का जमाना है, लोकसभा में बिल पेश हो रहा है, 50% की बात करते हैं। और दुष्यंत जी तो, मैं तभी तो आपको कह रहा हूँ, दुष्यंत जी खुद वकालत करते हैं महिला आरक्षण की, उन्होंने कोशिश की है महिला आरक्षण के लिए, उन्होंने महिलाओं की आवाज उठाने की कोशिश की है, और उसके जी। बाद में उनका कोई भी संबंधित दल, चाहे संगठन कोई भी है, वो महिला पुलिसकर्मियों को जिस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहा था और जो कर रहा था, वो आपके आपके भी चल रही है, आपके भी, जी जी, वो बेहतरीन सब चीज, लोगों ने दिखाई वो वो तो। बेहतरीन चीज नहीं थी। देखिए, कोई भी नेता गलत करता वो गलत है, हम उसको, नेता नहीं करता कोई भी करता है। अरे शिक्षण संस्थान है वो, आपको प्रदर्शन करने का अधिकार है, जी। लेकिन राइट ऑफ एडमिशन रिजर्व्ड है आपके यूनिवर्सिटी में, आप ऑटोनोमस है वो, आपका अधिकार नहीं है उसके अंदर प्रवेश का। तो क्या इस पूरे आप प्रकरण लोग, में कप्तान मीनू बेनीवाल जो है वो कानून व्यवस्था की कोई चूक नहीं मानते? मैं बिल्कुल चूक नहीं मानता, हाँ कानून व्यवस्था की चूक मानता हूँ, मैं फेलियर मानता हूँ कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उनको अंदर घुसने ही कैसे दिया विदाउट आइडेंटिटी कार्ड, क्योंकि राइट ऑफ एडमिशन रिजर्व्ड है यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, ऐसे तो विवाद हो जाएगा सब कुछ, उसमें वही जा सकता है जो अपेक्षित है। शिक्षण संस्थान एक मंदिर की तरह है, उसका एटमॉस्फेयर खराब नहीं करना चाहिए। अभी जनसंख्या जो युवा जो जनसंख्या है, हमारा प्रदेश युवा प्रदेश है, 61.5% लोग अंडर 42 हैं, शिक्षा की तरफ अग्रसर है, पढ़ेंगे तो कुछ ये बन जाएंगे, इनको पढ़ने दें। हमें छात्र संगठनों की ड्यूटी क्या होती है? छात्रों के सेमिनार, आप बेनीवाल साहब जो यूनिवर्सिटी वाला जो प्रकरण बता रहे हैं ना, उसके ऊपर हम बहस नहीं कर रहे, उसमें जो कानून बनता है वो करें, लेकिन जो पूर्व डिप्टी सीएम की काफिले के साथ जो हुआ, मैं आपको बताऊं शुरुआत कहां से, तो उसमें सीआईए स्टाफ का क्या लेना देना है? पुलिस कार्रवाई करे। अरे शुरुआत कहां से है? जो भी जज साहब के पास जाएंगे, मामला जाएगा कोर्ट में, चला जाएगा, उनको सख्त सजा दें। तो उसकी गाड़ी को बीच में जिन्होंने लेने की यूनिवर्सिटी के रूल तोड़े हैं, तोड़फोड़ की है, अगर कुछ गलत किया है तो उसके लिए कानून व्यवस्था है ना। तो उसकी गाड़ी को बीच में लेने की जरूरत कहां पड़ गई? वो आप बताओ ना, क्यों तोड़ाई उन्होंने गाड़ी? वीडियो में दिख रहा है वो आगे था भाई, आगे वाले को बीच में, पीछे वाली गाड़ी आगे, मतलब बेनीवाल साहब को आगे वाला, सारी चीजें ठीक दिख रही है। आपकी ही पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता है, पूर्व में मंत्री रहे हैं, ये मंत्रालय उनके पास रहा है, आप भी मंत्री है अनिल विज, वो कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बड़ी खराब है, इसमें सुधार होना चाहिए। उन्होंने तो समर्थन किया। उन्होंने, मैं खुद ये कह रहा हूँ कि कानून व्यवस्था खराब रही यूनिवर्सिटी की। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए थी कि अनवांटेड कोई भी आदमी इंटरफेयर ना कर पाए, और जिस तरह से लाइब्रेरी में क्लासरूम्स में पिन ड्रॉप साइलेंस का एक रूल होता था जब आप पढ़ते थे, वैसा ही व्यवस्था होनी चाहिए। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप सबको लोगों को डिस्टर्ब करो। और जहां तक बात है ऑडिटोरियम की, जी, ऑडिटोरियम का एक सिस्टम है, बुक कराना पड़ता है, आपको बुक करना होता है। आप बीजेपी, आरएसएस, एबीवीपी, फलानी पार्टी, धिकड़ी पार्टी को नाम लेके अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी खुद की पार्टी का भी 2 बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम्स में ही हुए हैं, क्योंकि आपने उसको ड्यूली बुक किया था। जी। और एक बार तो मैं गवा रहा हूं कि पैसे देने के बाद भी वहां पे, क्योंकि वो पहले से बुक था और बुकिंग पहले से थी, वहां नहीं हो पाया, तो दूसरी यूनिवर्सिटी में हुआ था। लेकिन आपकी पार्टी का पहला कार्यक्रम कहाँ हुआ था? जो पहली वर्षगांठ आपने मनाई थी, कहाँ मनाई थी? यूनिवर्सिटी में तो मनाई थी। यूनिवर्सिटी का जो ऑडिटोरियम है, सिरसा से शुरू हुआ था शायद, जब, हाँ, तो आप देख लो, यूनिवर्सिटी का जो ऑडिटोरियम है, जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं, वो आपकी प्रॉपर्टी है, समाज की प्रॉपर्टी है, लेकिन उसको बुक करना पड़ता है। नहीं, ठीक है, वो प्रोसेस है, तो उसको तोड़ना, कोई डिनाई नहीं करेगा, तोड़ना नहीं होता। बेनीवाल साहब कोई भी नहीं कहेगा कि कानून व्यवस्था को तोड़ो, कानून हाथ में लो, कोई कितना मर्जी बड़ा नेता हो, कोई भी हो, कोई पार्टी हो, वैसे भी कानून सबके लिए समान है। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने जो आरोप लगाए, उन्होंने सीधा सीधा कहा कि ये मुख्यमंत्री नायब सैनिक के गुंडे हैं, एसपी के इशारे पर मुझे मारने की कोशिश की गई, सारे का सारा जो कार्रवाई है वो कहीं न कहीं गलत अंदेशे से की गई है। प्रेस वार्ता उन्होंने बकायदा बोला है, एसपी का नाम लिया सीधा सीधा। आप पत्रकार हैं, क्या आप चाहते हैं कि आप गंदी पत्रकारिता करें? बिल्कुल भी नहीं। क्या पुलिस वाला चाहता है कि मैं चोर करूं, सारे घरों में चोरी करवाऊं? नहीं, कोई नहीं चाहता। क्या कोई नेता चाहता है जो गवर्नेंस में है कि मेरा जो प्रशासन फेल हो जाए? लेकिन ये प्रशासनिक फेल्योर तो सामने आया है ना, तभी हम बात कर रहे हैं। समाज है, इसमें इलिसिट एक्टिविटीज होती हैं, किसने किए हैं वो बात अलग है जी। समाज है, सोसाइटी है, आदमी कई बार उनको जरूरत नहीं थी वहां जाने की। आप अपने आप को अरेस्ट करवा सकते हैं? बताओ।
नहीं, जब 8 लोगों का नाम है जिसका है उसको लेंगे। तो दिग्विजय चौटाला उस दिन चले गए थे, और जब उस वीडियो आधी में आधी रात उस को वीडियो में जेजेपी पार्टी का कहना है उस कि वीडियो में आधी रात को 2-2 3-3 बजे हमारे कार्यकर्ताओं को घरों से उठाया गया। चलो आगे से वो ऐसा काम करे तो उनको टेलीफोन करके बता बहुत दिया सारी करेंगे। टीमें गई उठाने के लिए, अच्छा, लेकिन उसी लिए दिग्विजय चौटाला कह रहे कि ये मेरे नेतृत्व में सारा का सारा आंदोलन नहीं हुआ, होना चाहिए था। सबसे पहले मेरी गिरफ्तारी करो। अरे उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं ली वो पढ़े लिखे जब हैं, उनके नाम पे एफआईआर है? नहीं जो उनके नाम पे FIR है, जो 8 लोगों का नाम है, नहीं। जो 8 लोगों का नाम अच्छा है। एक बात बताओ, ये आप तय करोगे कि 4 एक्यूज, सो कॉल्ड एक्यूज, मैं उनका एक्यूज नहीं मानता कि उनको मैं उनके भी, जी। क्योंकि अभी तो वो अलग बात है, जो भी है वो, क्या उनको पहले किसको पकड़ना है बाद में आप तय करोगे? नहीं, वो पुलिस का काम है, सुरेंद्र जी बताएंगे, पुलिस का काम है। बात खत्म हुई, पुलिस अपना काम कर रही है, इसमें कोई बात थोड़ी है। तो टाइम गिरफ्तारी देने गए ना, वो किया नहीं गया, 2-2 जगह गए, पहले थाने में गए। FIR का मतलब क्या है? पढ़े लिखे लोग हैं आप, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। FIR का मतलब ये नहीं है कि उसमें जो नाम है सबको नहीं, गिरफ्तार। ठीक है, वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन उन्होंने रिपोर्ट पकड़ा, होती है, वो एक फॉर्मली उन्होंने पकड़ा, उनसे पूछताछ की, उन्होंने बयान दिए, बयान के आधार पे उन्होंने अपनी कार्रवाई कर दी। FIR में 100 नाम होते थे, कैसे को पकड़ लेते? ऐसा नहीं होता है। FIR तो किसी ने कराई है, जो पार्टी अफेक्टेड पार्टी थी उसने FIR कराई है, सबको थोड़ी पकड़ लेगी पुलिस। और ये तो बेहद अच्छी बात है कि दुष्यंत दिग्विजय जी का नहीं पकड़ा क्योंकि उनका नाम नहीं था, इसका मतलब दिग्विजय से थोड़े दूर रहे होंगे या वो चाहते ही नहीं होंगे कि ऐसा माहौल वहां बने। क्या पता बीजेपी लगातार इन क्या चीजों को पता, डिफेंड कर रही नहीं, है, नहीं, क्या लेकिन मैं विपक्षी पार्टियों की बात करूं, आप जिस क्षेत्र से आते हैं और आपके जो विधायक हैं भरत सिंह बेनीवाल कांग्रेस के एलनाबाद से, उन्होंने खुला खुला पोस्ट लिखी है कि पूर्व डिप्टी सीएम के साथ अगर ये हाल पुलिस कर रही है, ये हाल हो रहा है, तो आम आदमी का क्या होगा? हाँ। वहीं मैं इनेलो की बात करूं, उनके डबवाली से विधायक हैं आदित्य चौटाला, उन्होंने कहा कि तो सरेआम गुंडागर्दी है, लगाम लगानी चाहिए। अनिल विज का जो है उन्होंने सवाल उठाए हैं। तो जब इस तरह की चीजें विपक्ष के लोग भी निंदा मैं भी कर तो रहे हैं, ये कह रहा हूँ आपको कि ये अच्छा नहीं है, लेकिन आप तो दूसरी वे में कह रहे हो ना। हाँ तो दूसरा, और आप प्रशासन की तो कभी नहीं कह रहे कि हाँ ये एरर था, चेकिंग होनी चाहिए थी। प्रभावित ज्यादा कौन हुआ? प्रभावित इससे नुकसान किसको हुआ? आम जनता को हो रहा, वैसे तो नुकसान इससे किस किस को नुकसान हुआ इस चीज से? जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उनको, यूनिवर्सिटी के फेम को, जी, जो बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनको उनके फ्रेंड्स भी पूछेंगे यार तुम्हारी यूनिवर्सिटी में झगड़ा हो रहा था, इससे नुकसान किसको हुआ? बेनिफिट किसी को हुआ इससे? नुकसान ऐसे काम करना जिससे कोई किसी को बेनिफिट ना हो, कोई जरूरी नहीं है, अवॉइड किया जा सकता है, सहन शक्ति होनी चाहिए। और अब भी मैं तो ये कहता हूँ कि देखो वो बड़े हैं और फलदार वृक्ष हमेशा झुकते हैं, तो उनको भी अच्छी शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि लड़का, मैं नहीं जानता कि, मेरे को जो पता है मैंने आपको बताया, मैंने सुना है कि वो इंस्पेक्टर बहुत अच्छा आदमी है, वो बड़ा मेहनती है, आप हिसार से हैं, ऐसा मैंने सुना है कि वो सारा दिन अपने काम में व्यस्त रहता है और किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस वो नहीं सुनता। ऐसे लोगों की कमी है आजकल सोसाइटी में, नहीं तो हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली मानना पड़ता है। ऐसे आप पुलिस को कल्प्रिट नहीं बना सकते हो, 24 घंटे उनको काम करना पड़ता है, उनको भी सपोर्ट की जरूरत है। आप ऐसे हर काम के पीछे, पुलिस के पीछे पड़ जाएंगे तो वो फिर कैसे सस्टेन कैसे करेंगे? नहीं, आपके पुलिस अपना काम अच्छे से करे ना, अच्छे से कर रही है, सेवा सुरक्षा सहयोग सब कर रही है। मतलब दोहरा मापदंड क्यों? दोहरा काम। हरियाणा के कलाकार मासूम शर्मा जो बीजेपी के मंचों पे भी दिखाई देते हैं, अलग पार्टी के मंचों पे जाते हैं, वो सरेआम कहीं ना कहीं जो जाके है वो गाली गलौज करते हैं, पिस्तौल दिखाते हैं, रील्स बनाते हैं, उनको सरकार ने सिक्योरिटी दे रखी है, वहां तो सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। इतनी सारी फिरौतियां मांगी जाती है, इतने सारे मर्डर हो जाते हैं, वहां तो कोई एक्शन नहीं होता। अगर कोई पूर्व डिप्टी सीएम अपने भाई की गिरफ्तारी देने जा रहा है, अरे गिरफ्तार सारी की सारी चीजें, नहीं सारी चीजें गए तो इसलिए थे ना, क्यों तो वहां तुरंत एक्शन हो गया। क्यों गिरफ्तार होना था उनको? नाम था ना उनका, नाम तो पुलिस की FIR में था ना, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो पुलिस को आई थी, पुलिस को लगा कि नहीं है तो नहीं होंगे, इसमें क्या बात होगी? लेकिन बेनीवाल साहब लोग इन चीजों को देख रहे हैं। हाँ, लोग दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। लोग इन चीजों अगर कोई भी किसी पार्टी का हो, किसी संगठन का हो, किसी समाज का हो, लोग इन चीजों को देख रहे हैं कि एक सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसने UPSC क्रैक करके, वो हमारा एसेट है देश का, उसके लिए आप क्या भाषा बोलते हैं? लोग ये भी देख रहे हैं कि आप स्टेट के चीफ मिनिस्टर के लिए कैसी भाषा बोल रहे हैं। लोगों के पास 2-3 तरह की चीजें होती हैं, पर जो ज्यादा दिखता है वो अच्छा नहीं होता। इस तरह से जो ऐसी चीजें जो अभद्र लगता है, मैं तो उम्मीद यही करता हूँ कि हो सकता है आवेश में ऐसी बातें निकल जाती हैं कई बार, क्योंकि परिस्थितियों में होता है, आगे से ऐसा ना हो, सभी पक्ष मिलकर चलें और इस चैप्टर को यहीं इसको इसी मामले पे एक सवाल आपसे लेता हूं, फिर और खेल वाली बात करेंगे। आपके बड़े अच्छे संबंध है, आप उनके लंबे समय तक साथ भी रहे हैं। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का बयान आता है रात को, उन्होंने भी कहा
कि आखिर ये जिस तरीके से बंदूक दिखाई गई, गाली गलौज किया गया, बदतमीजी की गई गाली गलौज और तो अन्य अन्य जिलों की गाली गलौज पुलिस वहां बुला दी गई, हिसार को जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया, इतना तो कुछ वहां दंगा हुआ ही नहीं था। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं अगर सरकार प्रशासन ने सख्ती से कार्रवाई नहीं की तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। अच्छी बात है, अगर वो कार्रवाई करेंगे तो मुझे लगता है उनके पास कोई ऐसा होगा कि वो कार्रवाई करेंगे। वो क्या कार्रवाई करेंगे तो वही बताएंगे। देखो, आप उनके आप साथ रहे हैं ना। साथ हैं तो मुझे कार्रवाई के बारे में नॉलेज नहीं है कि वो क्या क्या सक्षम है कार्रवाई करने में। वो तो आप पूछिएगा कि क्या कार्रवाई करें, किसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यूनिवर्सिटी के खिलाफ करेंगे, बच्चों के खिलाफ करेंगे, वो भी तो उन्हीं का बच्चा है। जो इंस्पेक्टर है जी, वो उन्हीं का ही तो है, उनसे अलग थोड़ी है। उनका मतलब कैसे हुआ, थोड़ा समझा दो। 45 साल पुराने उनके दोस्त हैं तालू से, उन्हीं का तो रिलेटिव है वो, उन्हीं के घर का एक खून का रिश्ता है। 45 ईयर्स उसने जिंदगी दी अपने आपको, एक्सपायर हो गया था वो, उन्हीं का तो है वो भी, वो कोई बाहर का थोड़ी है। जी। वो जो पवन इंस्पेक्टर है वो बाहर का नहीं है। राजवीर सिंह ने अपनी पूरी जिंदगी अजय चौटाला जी के साथ बिताई है। उनका बेटा है वो। अरे, जो राजवीर के भाई हैं जोगिंदर, जी। तो उनका क्या लगता है, क्या लगता है? नहीं, मुझे मतलब सही से पता नहीं है। हाँ, तो आप चेक करना ना, राजवीर का ही तो रिलेटिव है, या दामाद है, या उस बड़े बेटे का जो साला भी है। एक रिलेशन बताया बिल्कुल जाता बिल्कुल है, फैमिली, एग्जैक्ट मुझे नहीं बिल्कुल पता। फैमिली है। तो नहीं, एक ही बात है आपस में, कोई बात थोड़ी है। और बच्चा ठीक है, लड़का अच्छा है, वैसी बात नहीं है। हो सकता है चौटाला जी को ना पता हो। क्या कार्रवाई, उनका बच्चा, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा। और मुझे लगता नहीं वैसे कठोर है भी नहीं। लेकिन प्रदेश की जनता आपको देख रही कि ये जो वाकया हुआ, बड़ी आप आसानी से ये चीज कह रहे हैं कि जो पवन इंचार्ज है सीआईए का, उसने ये काम किया, इसमें आपको कोई आपत्ति नजर नहीं आई। नहीं, कोई यूनिवर्सिटी के पहले दिन जो हुआ वहां बहुत आपको बुरी आपत्ति बात है, नजर आई। बहुत बुरी ये तो बात है। भेदभाव हो गया ना। कानून व्यवस्था अगर कोई भी क्राइम करता है, चाहे पुलिस का हो, किसी पार्टी का हो या आम आदमी हो, तो सबके लिए इक्वल होने चाहिए ना। इक्वल क्राइम तो हो ही नहीं ना। नहीं, दुष्यंत चौटाला अब आकर गए, उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा देते, बयान दिया उन्होंने। क्या सच में गाड़ी उनके ऊपर चढ़ रही थी? मीडिया में बयान दिया उन्होंने। नहीं, मैं देखो उनके बारे में कमेंट नहीं करता। आपने वीडियो देखी होगी, लेकिन वो बाके जिस तरीके से मैं खिड़की के लटके। मैं अच्छा, दूसरी बात, मैं दुष्यंत अगर अगर वो चौटाला गाड़ी ठीक मैं थी। दुष्यंत चौटाला जी जैसे बुद्धिमान व्यक्ति से एग्रेशन की उम्मीद नहीं रखता हूँ। वो जो सीआईए की गाड़ी थी, वो भाग कर क्यों गए? और वहां अगर वो रुक जाते तो आप कहते विवाद कर रहे हैं, अगर वो नहीं, चले गए तो कहे भागे क्यों नहीं, गए। जब जब वो और ये गलत, तो आप जब करो, आप कह रहे हो उनकी इंटेंशन गलत नहीं थी। उनके देखो, दुष्यंत चौटाला ने कहा मुझे मारने के लिए आए थे, नहीं, मारने की साजिश थी, वो और एसपी के कहीं वो की कहने से उसको आए। धमका रहा था, जो पायलट का ड्राइवर था, क्योंकि वो पुलिस का आदमी था। जी। वो उसको धमका रहा था, अधिकार पूर्वक धमका रहा था कि ऐसे क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये 1.5-2 मिनट तक लगातार वो पैक हो गया था बीच में। वो उसको धमका रहा था। दुष्यंत जी से उसका क्या लेना देना? दुष्यंत जी की तो रेस्पेक्ट करता है वो। आज के रिश्ते नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, 40-45 साल पुराने रिश्ते हैं, पूरा आज भी हैं, अभी तक हैं, अभी डिसकंटिन्यू नहीं हुआ, उनके साथ ही हैं वो अब भी। कोई रिश्ते पुराने थोड़ी हैं, बड़े बढ़िया रिश्ते हैं। ठीक है, चलो इस पे तो हम जितनी लंबी बहस कर ले उतना ही कम है। हाँ, ये मुझे लगता है कि ये हमें भी बंद करना चाहिए, आपको भी बंद करना चाहिए, क्योंकि जो आप लोग हो, ये जो आप माइक उठाते हो ना, वो जिसके आगे लगता है वो पूरा जोश में आ जाता है और सोचता है कि यार तू कुछ कर दे अब। तो इसको आप भी, नहीं, हरियाणा के और भी बहुत सारे नेता हैं, सभी लोगों को ना खुल के बयान देते हैं, वहां तो कोई कार्रवाई नहीं होती। आप एडवाइस अधिकारियों को, एसपी लेवल के अधिकारी को, डीसी लेवल के अधिकारी को कह देते हैं भाई तेरा मोर बना दूंगा, तेरा मुर्गा बना दूंगा, कान पकड़वा दूंगा, वो वाली किताब गले से पकड़ लूंगा। अभी वो वाले, और आपकी पार्टी के विधायक दादा गौतम, मतलब इस तरह की बहुत सारे ऐसे लोग, दादा गौतम क्या बोल गए? नहीं, बहुत सारी चीजें कह देते हैं। अच्छा, जो जरूरत नहीं होती। हाँ, नहीं तो बोलना ये तो पैमाना सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। सबको देखो, उम्र से एक ही चश्मे से देखना चाहिए दादा सबको। गौतम भी बड़े हैं, उम्र से कोई बड़ा नहीं होता, दोनों बातें। अनुभव से भी बड़े होते हैं, आप रुतबे से भी बड़े होते हैं, आप आयु से बड़े होते हैं, लेकिन आप कर्म से भी बड़े होते हैं जी। तो दादा गौतम भी बड़े हैं, मैं बाकियों को भी जिनके बारे में बोलूँ वो भी बड़े हैं, लेकिन दुष्यंत जी भी बड़े हैं। डिप्टी सीएम रहे हैं हरियाणा के। हरियाणा प्रोग्रेसिव स्टेट है और इन गुड सेंस दिल्ली को चार तरफ से घेरे हुए हैं जी। उस प्रदेश का डिप्टी सीएम रहना कोई बहुत छोटी बात नहीं होती है। इसलिए उनको भी अग्रेशन नहीं करना चाहिए, और उनका भविष्य बहुत आगे, उनकी पॉलिटिक्स लंबी है, तो इस चीज को ऐसे शांत हो जाना। और देखो, फैमिली मेंबर है वो तो लड़का, और वो एक अच्छा आदमी है, तो उसको इसको खत्म कर देना चाहिए, आप लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए। लेकिन सवाल तो उठ गया ना भाई, जिस इंसान ने 4.5 साल बीजेपी की सरकार चलवाई, बीजेपी ने अपने हिसाब से उसको बाहर निकाला, पूछा नहीं गया, एकदम से घोषणा कर दी गई, और जब वो विपक्ष में है तो उनके ऊपर ये नौबत आ गई कि कहीं के पीछे गाड़ियां लगा रहे हैं। सवाल तो देखो बहुत सारे। बीजेपी के पास में 57 सीट्स थी, समझे आप?
जी। और हरियाणा की विधानसभा में 90 एमएलए की जरूरत पड़ता है, 90 एमएलए 45 की जरूरत। यानी निर्दलीय के साथ 47 पूरे थे, वो हमारे 10 प्लस थे ये। 57 थे, हम्म, 57। तो ये अच्छा, पार्टी की बात पे मुझे याद आ गया, चलाई पहले रुकाई। पहले आपके विधायक होते थे, अब कांग्रेस के विधायक हैं शाहबाज रामकरण काड़ा। उनका बयान आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि उस वक्त देवेंद्र बबली ने जो है पार्टी तोड़ने के लिए मेरे पास 50 करोड़ का ऑफर दिया। इस तरह की बातें हुई, बहुत सारे विधायकों को कहीं न कहीं बुलाया गया, यानी कि सीधा सीधा देखो एक आरोप बड़ा लगाया है। और देवेंद्र प्रैक्टिकल बबली आपकी पार्टी में तो है ही है, आपके अच्छे दोस्त भी हैं, आपका अच्छा मतलब है आपस में दोनों का, सीधा सीधा आरोप लगाया। प्रैक्टिकली आज का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, हम्म, वैसे मुझे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं इसको कंटेंट को क्लियर कर देता हूँ। जी। आजकल का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें 50 करोड़ की हैसियत वाले लोगों की संख्या कम है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी। तो मुझे नहीं पता कि एमएलए साहब ने क्यों कहा है, कैसा कहा है, लेकिन अगर ऐसी किसी की कोई इंटेंशन थी पब्लिक की या जिसकी भी थी, मुझे नहीं पता कि और किसकी बात आप करना चाहते हो। उन्होंने नाम लिया देवेंद्र बबली मैं का। मैं आपको कंक्लूड कर देता हूँ, जी। सच्चाई बताता हूँ आपको, जी। जो 100% सच है। इसमें एक और ऐड कर दूं मैं, फिर आपकी बात पूरी हो वो भी मैं जाएगी। समझ गया आपकी वो बात, उन्होंने वो भी मैं समझ उसके गया, बाद दिग्विजय उसको चौटाला भी का मैं बयान क्लियर। आता है। दिग्विजय चौटाला ने कहा मैं कि मनोहर लाल खट्टर की शय पर मैं समझ गया। हमारी पार्टी को, हमारे विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया गया। इसमें एक और आदमी का नाम है, उसका भी नाम मैं जल्दी उजागर करूंगा। उस आदमी का नाम तक आगे नहीं आया। तीनों को पूरा करता हूँ। आज के पॉलिटिकल सिनेरियो में कुछ व्यक्तियों को छोड़ के बाकी 50 करोड़ की हैसियत वाले लोगों की संख्या कम है। जी। दिल डगमगाने लग जाता है इन लोगों का, कुछ थोड़ी चीज भी सुनते ही 50 बात ज्यादा बोल दिया। पहली बात, नंबर 1। नंबर 2, बबली ने किससे क्या बात की मैं नहीं जानता, लेकिन बबली ने 100% किसी को कोई ऑफर नहीं किया होगा, ये मुझे विश्वास है। आपकी कोई बात हुई है? ना मेरी बात है। नंबर 3, भारतीय जनता पार्टी का शुरुआत में फैसला था कि हम इस पार्टी के किसी भी आदमी को अपनी पार्टी में लोकसभा चुनाव तक किसी को भी शामिल नहीं करेंगे, चाहे पार्टी रहे चाहे पार्टी टूटे। वो क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे, ये पहले से तय कर लिया पहले था। से तय था, साफ साफ बता दिया गया था। हम बीजेपी की तरफ से तय था। बीजेपी ऐसे नहीं करती है, बीजेपी डिसमेंटल करती तो हम पे आरोप लगाते लोग, फिर बीजेपी ने तय कर दिया था भाई। अभय सिंह चौटाला ने आरोप लगाया, तो जेजेपी को बनाने वाले मनोहर लाल खट्टर हैं, पहले इसको आरोप लगाया। पहले इसको कर लेते हैं। तो बीजेपी का तय था कि बीजेपी किसी भी एमएलए को, किसी को भी, मेरी बात समझ रहे हैं, 10 के 10 को कह रहा हूं मैं, कोई भी 10 में नहीं 7 को नहीं कह रहा मैं, क्या पता किस एमएलए की इच्छा हो जी। आप ये तो नहीं कह सकते ना, विधायक तो विधायक है, क्या पता किसकी इच्छा हो। किसी को भी बीजेपी, किसी पार्टी, जेजेपी पार्टी के किसी भी एमएलए को जो पार्टी छोड़ेगा, पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा लोकसभा चुनाव तक, पहले, ठीक है, लोकसभा तक। इसीलिए किसी को भी शामिल नहीं किया गया। वो उनका अपना था, टूटी क्यों या तोड़ी क्यों गई या किसने तोड़ी, वो उनका विषय था। जहां तक बात है तीसरे या चौथे व्यक्ति की, उसके बारे में तो देखो वो जो पार्टी के नेता हैं जिनको पता है, आप उन्हीं से पूछोगे। नहीं, हमें इतना अभय पता सिंह है, चौटाला खुल्लम खुल्ला कहते हैं ये जेजेपी को बनाने वाला ही मनोहर लाल है, इन्होंने बनाई जेजेपी। देखो मतलब बनवाई है। देखो किसके कहने से, आइसोलेशन में जब पॉलिटिकल व्यक्ति होता है तो वो उसके पास करने को और काम जो होते हैं बड़ी मेहनत के होते हैं, ग्राउंड पे करना, कुछ और करना, वो फिर ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए इन चीजों का ही आपको जब चर्चा में बना रहना है तो कुछ तो आपको ऐसा बोलना ही नहीं, ग्राउंड पे जाते रहे आप, किसानों में जो दिक्कतें आई, जो फसल बेचने में किसानों को दिक्कतें आई, अभय सिंह चौटाला खुल्लम खुल्ला गए, मंडियों में गए, कहता ये जो टोकन सिस्टम है, चलो मैं आज जो बायोमेट्रिक है, ये खत्म करे इसको, चलो मैं किसान दिक्कत हो रही है। देखो मैं उनके जो चैप्टर को बंद कर चुका हूँ। नहीं, आपने कहा ना कि जब कोई आइसोलेशन हो जाता है, जब काम नहीं होता, इस तरह के बयान देते हैं, वो तो ग्राउंड पे किसानों के लिए गए हैं। आप फिर, मैं ये कह रहा हूँ, जो पॉलिटिकली आदमी आइसोलेशन में चला जाता है तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए, मैं बोल रहा हूँ, बनने के लिए कुछ ऐसे बयान देने पड़ते हैं राजनीति में जिससे कि वो दोबारा से लाइमलाइट में आए जी। मैं अभय चौटाला जी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, नहीं, मैं तो उन्हीं की बात कर रहा हूँ। आप उन्हीं की करो, लेकिन उनका मेरा चैप्टर बंद हो चुका है। एक बार उन्होंने शुरुआत की थी, एक बार मैंने शुरुआत की थी, वो हमारा दोनों का बंद है, ऐसा कोई इशू है नहीं।
नहीं समझे। नहीं, मेरा मकसद कोई आप लोगों का इशू खोलना या बंद कराना होगा नहीं भी है। नहीं, आपने वो गलत कह रहे हैं, बेनीवाल साहब, उनको आपने नहीं कहना चाहिए। आपने बोला कि जब कोई काम नहीं होता तो इस तरह के बयान देके चर्चाओं में आते हैं, मीडिया में आते हैं, काम नहीं ग्राउंड पर काम नहीं करते। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ग्राउंड पर सबसे ज्यादा, हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी गए कई मंडियों देखो पे, लेकिन मोस्टली मंडियों की अगर देखो बात करें हरियाणा देखो की, तो किसानों अभय सिंह चौटाला, हाँ उनके जो दो विधायक हैं हाँ या ठीक, अन्य मैं पदाधिकारी हैं, वो मंडियों में मैं गए हैं। मैं बताता हूँ। अगर इस देखो अच्छी बात है, कही है, बहुत अच्छी बात है, वो किसी की कुछ पूछ रहे हैं, अच्छा होता, बेहतर होता है कि थोड़ा शांतिपूर्ण तरीके से, वही मैं फिर बात अग्रेशन की बात करता हूँ, शांतिपूर्ण तरीके से डिस्कशन करके उस मंडी में बैठ के उन चीजों को लोकल लोगों के साथ बैठ के सॉल्व की जाती, कहीं समस्या थी तो। हम्म, आप किसी एक हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को या उस चीज के एक इंचार्ज को, प्रभारी को, मंडी सेक्रेटरी वगैरह जो भी। जो भी आप अगर उसको डिस्टेबल करते हो, आइदर मेंटली और फिजिकली, जैसे फिजिकली का मतलब मैं आपको थप्पड़ मारूं इतना ही फिजिकल नहीं होता, मेरे कृत्य से अगर आपको फिजिकली आपका बीपी लॉस हो रहा है, आप आहत हैं, तो ये भी फिजिकल टॉर्चर है, हरासमेंट। नहीं करना चाहिए था। इसके उसको प्यार से सबको बिठा के, और क्योंकि वो 3 दिन तक आदमी सेटल नहीं हो पाता, तो वो 5 दिन भी तो किसानों के वेस्ट होंगे कि नहीं होंगे। ऐसा कोई केस आया आपके सामने? हाँ, मैं तो माइक में देख रहा था कुछ, कोई मुर्गा और डंडा दे दूंगा, डंडा कहाँ कैसे देते हैं डंडा, हमें तो हमने तो सुना नहीं, क्योंकि मैं तो काफी कहाँ डंडा दे दूंगा, पता कहाँ नहीं, सुना मैंने आपने? पढ़ा नहीं, उसमें माइक में था, तो हमें तो नहीं पता कैसे क्या होता है मुर्गा आदमी मतलब वो उनसे तो हम सीखते हैं, मैं तो कई बार उनसे सीखता हूँ, लेकिन ये सीखा था मेरे को दुख हुआ कि यार मेरे को ये तो नहीं सीखना उनसे तो। अभय सिंह चौटाला से मीनू बेनीवाल सीखते हैं? हाँ हाँ, ये नहीं सीखते हैं, ये नहीं सीखते हैं। हम्म, हाँ, ये नहीं करना चाहिए था। ठीक है, पॉलिटिकल बातें काफी होगी। आखिरी सवाल, क्योंकि मैंने जैसा शुरू में कहा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पर है और आप लगातार कहीं ना कहीं अलग अलग ट्रायल होते हैं गेमों के, अलग अलग जिलों से खिलाड़ी भी जाते हैं और अवार्ड्स भी जीत कर ला रहे हैं। तो अभी कोई नई चीज खिलाड़ियों के लिए आप कोई जानकारी देना चाहे, हाँ या आपका हरियाणा ओलंपिक संघ कुछ नई चीजें कर रहा हो जिनकी पहले जरूरत रही हो, ना हुई हो, संक्षेप में आप आखिरी में हाँ, ऐसा। संक्षेप में बताऊंगा, मैंने आज तक हम वही कर रहे हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया है। जी। हमने सभी फेडरेशंस को इंस्ट्रक्शंस देना शुरू कर दिया है कि वो जो मेल फीमेल कोटा है उसको पूरा करें, एथलीट कोटा जो है जितना एथलीट्स की जरूरत है उसको पूरा करें, जो आयु की रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, भारतीय स्पोर्ट्स कोड बनाया, नेशनल स्पोर्ट्स कोड हमारा नया बना है, जी। उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इस आयु से ऊपर का नहीं बनेगा, उनको दूर करें, और बार बार एक आदमी चुन के ना आए ताकि संस्थान पे कब्जा ना हो, उसको दूर करें। इस तरह का हमने काम शुरू कर दिया है और ये हमने इम्प्लीमेंट करना अभी शुरू कर दिया है। दूसरा, हम मंडे और ट्यूसडे को बाई चांस आप आते तो ज़्यादा अच्छा लगता आपको, हमने एसोसिएशंस को बुलाया है, 16 एसोसिएशंस को, हम सबको साथ लेके चलने के लिए, क्योंकि जो सबके साथ चलना है हमें, तो हम जो पैसा अभी हम 30 करोड़ रुपया खर्च रहे हैं, और हम अपनी इच्छा से ना खर्च करके, हमारी संबंधित एसोसिएशन है जी। उसमें सभी हैं, ठीक है, सभी पार्टियों के हाँ मैं भी समझ हैं। गया आप जो कह रहे हाँ, हैं, सभी सभी पार्टी। हम सब इकट्ठे रहेंगे इसमें, इस प्लेटफॉर्म में हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं मतलब है। कम से कम खेल के मामले में 100 सबका साथ सबका विकास की सबसे भावना से काम कर रहे हो। 100%। तो उसमें हम उन्हीं को देंगे ये अधिकार कि कौन कौन से क्षेत्र में आपके कहाँ कहाँ अच्छे खेल खेले जाते हैं और हमसे क्या क्या सहायता की जरूरत है, और उन्हीं को ये अधिकार देके जहाँ वो चाहेंगे वहीं पे हम ये काम करना चाह रहे हैं। खासतौर से इसमें ग्रामीण इलाकों को हम ज्यादा प्रमोट मतलब करेंगे। यूटिलाइजेशन सही ढंग से हो, यूटिलाइजेशन दुरुपयोग ना हो पैसे का। यूटिलाइजेशन सही तरीके से ही होगी, ये विश्वास रखें आप। 163 स्टेडियम अभी हैं पंचायत के पास में, पंचायत विभाग में जो खेल परिसर बने हुए हैं, तो हमारा ये टारगेट है कि हम 80 से 85 में उसको एक बार उसका उसको ओवरऑलिंग कर दें, मेंटेनेंस का जो भी है, क्योंकि बाई चांस क्या था कि जो स्टेडियम बने थे तो सरपंचों ने कंसेंट दे दी थी कि हम इसका रिपेयर मेंटेनेंस हम अपने आप कर लेंगे, क्योंकि लालच होता है गांव में सुधार हो जाए, स्टेडियम बन जाए, तो वो प्रावधान नहीं था। तो सरकार ने भी, माननीय नायब सैनी जी ने भी और खेल मंत्री ने भी इसका संज्ञान लेके इसमें काफी मेंटेनेंस का काम शुरू किया है। कुछ हम भी उनका सहयोग करेंगे, उनके साथ चलेंगे, तो हम 81 के आसपास गाँव में खेल सुविधाओं की नवीनीकरण और उसकी जो कमियां हैं मेंटेनेंस है उसको करने की, और वहाँ पे महिलाओं के बारे में, मतलब बच्चियों के लिए हाइजीनिक व्यवस्था हो, उसकी हम कोशिश
नई कोशिश करने जा रहे हैं। ठीक है बैनर साहब, एक और सवाल मेरा जहन में आ गया, आपने स्टेडियमों का नाम लिया, मैंने भी रिपोर्ट की थी आपसे, इंटरव्यू में बातचीत भी की थी। हिसार का जो महावीर स्टेडियम है वो जी जो का त्यों खड़ा है, नहीं वो बदहाली पर अपने नहीं आंसू ऐसे कैसे हैं, नहीं, नहीं। खिलाड़ी ऐसी तंग होती है, उसमें कोई सुधार अब तक नहीं हुआ है। मैं परसों रात को 9:30 बजे वहां गया था, तरसों रात को, और मैं खुद देख के आया था। उस स्टेडियम में अभी पानी सूख चुका है और काफी एरिया उसका जो है पीछे तक का एरिया ठीक ठाक हुआ है, और मैंने उसके चौकीदार से बात भी की थी। उसमें बच्चे अब आने शुरू हो गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम वहीं की वहीं खड़ी है। जब तक हम उसमें अर्थ फिलिंग नहीं करेंगे, मिट्टी नहीं भरेंगे 3-3 4-4 फुट, कब कब होगा ये? वो हमारी बात चल मतलब रही है। यूनिवर्सिटी में 2 घंटे बच्चे डिस्टर्ब हो गए तो ठीक है, हालांकि वो भी गलत है। गलत। यहाँ पे 6-8 महीने से वहां बच्चे खेल नहीं पा रहे, यूनिवर्सिटी में खेलने जाते हैं एचयू कैंपस में, वहां उनको घुसने देते, भगा देते हैं। जो आप कह रहे हो ना कि बार बार आप जोर देते हो कि ग्रामीण परिवेश के बच्चों को हम ज्यादा कहीं के लाभ ज्यादा देना चाहते हैं, तो हिसार तो सारा ही सारा ग्रामीण है, आसपास के गांव के बच्चे खेलने आते हैं, बहुत सारे गेम खेलते हैं, जो वो मेरा बेचारे प्रैक्टिस नहीं कर पाए। नहीं, दोनों बात ही काफी, जो मेरा कंटेक्स्ट ग्रामीण का था वो था गांव से संबंध जी। में, क्योंकि सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। हम्म। और जो स्टेडियम की बात है उसमें हमारी बात चल रही है। मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे हम कुछ ना कुछ उसमें इसको इसको सुधार हिसार की के तरफ। मेयर के साथ आपकी कोई बातचीत, आप लास्ट टाइम बताया था बहुत लास्ट अच्छी इंटरव्यू मेरी में बोलचाल कि है। हुई हाँ, थी, मैंने कुछ उनको बजट आना था। नहीं नहीं, बजट नहीं था, मैंने उनको बुलाया था। पंप जो थे, जो पानी को जो उठाकर डिस्पोज ऑफ करने के लिए थे, वो बंद पड़े थे, उसको रिकनेक्ट करवा के आया था मैं। और सीवर व्यवस्था थोड़ी सी वहाँ की उचित नहीं थी, वो क्योंकि उस तरफ जो है अर्बनाइजेशन नहीं है, लोगों का रहन सहन कम है, जी। तो इसकी आवाज नहीं उठती है। तो वो 4-5 शिविर हैं, वो भी हमने देखे थे। कोई टाइम फाउंडेशन की महावीर स्टेडियम के आप हालात आप तब तक ठीक हो आप जाएंगे, कुछ आइडिया आप बता अगर दो। एक आदमी आपको चंडीगढ़ में बैठ के वहां की सीवर व्यवस्था के बारे में बता रहा है तो सच में ही वो चिंतित नहीं होगा, नहीं ये बिल्कुल। आपको मानना चाहिए। हाँ, एक खिलाड़ियों को ये पता लग हाँ, जाए कि हमारा जो हम इसको हिसार का स्टेडियम है हम वो इतने महीने में, इतने सालों में दुरुस्त हो मैं जाएगा। आपको कुछ समय सीमा आप बता पाए। बड़ी बात नहीं कहना चाहता था। मुझे हिसार से एक धन्यवाद भी चिट्ठी भी आई है कि भाई साहब इतना तो हो गया, तो थोड़ा सा जोर और लगाओ। तो अभी कुछ दिनों में इसको ठीक करेंगे हम, और कोशिश मेरी, हम जहाँ रहा हूँ मैं पढ़ा हूँ तो उसको ठीक करेंगे। नहीं, अच्छी बात है, आप बहुत बहुत। सबके सहयोग से उसको बहुत अच्छा करके दिखाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बेनीवाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें समय दिया। तो ये थे हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष एवं बीजेपी नेता कैप्टन जसविंदर मीनू बेनीवाल। और चाहे हम जेजेपी प्रकरण की बात करें, खिलाड़ियों की बात करें, या फिर कानून व्यवस्था की बात करें, तो जो सवालात थे जो आप लोगों के भी जहन में होंगे, तो कप्तान साहब जो है वो बड़ी जिम्मेदार तो है ही है, लेकिन बीजेपी के नेता भी हैं और कई बड़े नेताओं के साथ इनकी नज़दीकियां भी हैं, तो एक जिम्मेदारी का जो है वो पद भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं। तो बड़ी बेबाकी से इन्होंने सारे के सारे सवालों पर जवाब दिए हैं। और आखिर मीनू बेनीवाल की बातों में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना सच बोल रहे हैं, पूरा का पूरा जो प्रकरण हुआ है हिसार के अंदर, उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? और जो कप्तान मीनू बेनीवाल ने जो खिलाड़ियों के लिए, बच्चों के लिए जो बोला है कि हम ये सब करने जा रहे हैं, पहले से ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं, अच्छी चीज़ें हो रही हैं, वो आप खिलाड़ी और उनके अभिभावक भली-भांति जानते हैं कि जो ये कह रहे हैं, इनके कहने में और कथन में आखिर यानी कि कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, क्या कुछ सुधारों की और आवश्यकता है? इन तमाम विषयों को लेकर आप खुलकर कमेंट करें, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं।